जेई में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सब्जेक्ट आपको देता है वो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग माना जाता है जेई मेंस, इवन इन जेई एडवांस। तो इसमें आपको बहुत मिनिमल इनपुट से मतलब हार्डवर्क है, और बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट जिसका मतलब मार्क्स आपको मिल सकता है। तो आज अपन यही देखेंगे कि मेरे को कैसे 99 प्लस परसेंटाइल मिला था केमिस्ट्री में, यही आखिरी 20-21 दिन में, जो कि आपकी हालत में मैं भी था, और कैसे मैंने स्कोर किया आज मैं ये शेयर करूंगा आपके साथ। तो पहले अपन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो अपन देखेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आप देख सकते हो 10 चैप्टर्स है, ठीक है, और इसमें से मैंने बॉक्स में कुछ चैप्टर्स को डाल दिया है। अभी बॉक्स वाले चैप्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लास्ट अगर आप कुछ साल के ट्रेंड देखोगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज का ध्यान है, अगर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस का सेंस है कैसे बनाते हैं, गाइस बिलीव इट्स रियली इजी टू क्रैक। तो पहला चैप्टर मूल कंसेप्ट सिंपल है गाइस। इस चैप्टर के लिए फॉर्मूलाज देखो, क्वेश्चंस लगाओ। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन थोड़ा बहुत थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जेई वाले आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर पे पूछ सकते हैं। वो कोई भी मॉडल हो सकता है, बोस मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। तो ये एक बार देख लेना, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थर्मोडायनेमिक्स देखो गाइस, इस पे जनरली मेंस और एडवांस्ड के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स है। बट फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान से ख्याल रखना पड़ता है। तो इसका ये जो चैप्टर है इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा टाइम दो, अगर नहीं भी आपको जमे बट टाइम दो, धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो जाओगे, ये चैप्टर आप एस कर लोगे। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, पंकज सर का एक प्लेलिस्ट है जिसमें उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में आपको सब कुछ फॉर्मूलाज उन्होंने रिवीजन करवा दिया है। तो आप उनका प्लेलिस्ट रेफर करो, उनसे आप थोड़ा बहुत पढ़ लो और फिर खुद से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ। फिजिकल केमिस्ट्री गाइस इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में होगा और मार्क्स भी बहुत ईजी है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। जैसे आगे थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स से जितने भी चैप्टर्स है, इनमें आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाओ, ध्यान रखो कैलकुलेशंस का। आयोनिक जैसे चैप्टर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर्स थोड़े बहुत कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं, तो इसमें कैलकुलेशंस का खास ध्यान रखना। नाउ सॉल्यूशंस थोड़ा सा हटके चैप्टर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जेई मेंस जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखोगे वो सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा नेगेटिव डेविएशन पे जाता है, क्या होता है, तो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगेन आप पंकज सर के प्लेलिस्ट में जाओ, सॉल्यूशंस का जो मतलब उन्होंने शॉर्ट में जो पढ़ा है उसको समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, आगे बढ़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर्स है। नर्स्ट इक्वेशन पे तो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशंस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फॉर्मूला बेस्ड, अगेन कैलकुलेशंस का ध्यान रखो, आगे बढ़ो। फिजिकल केमिस्ट्री आपके हाथ में होगा, इससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ की इस मोमेंट पे ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज लगाना ये मार्क्स ऐप से लगा लो, या जहाँ से भी आप, अगर आपके पास कोई पीवाईक्यूज का बुक है, लास्ट 4-5 साल के पीवाईक्यूज लगा लो। फिजिकल केमिस्ट्री एकदम ईजी टू। नाउ मूविंग ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं इसको मैंने देखो, मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिलीव मी मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। और ये जो दिक्कत हुई थी क्यों हुई थी, क्योंकि मेरे ये जो 3 पहले के चैप्टर्स है, नॉमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म, इस पे मेरा ग्रास्प नहीं था। अभी इससे क्या हुआ, जो भी आगे के चैप्टर्स है गाइस, इसका यूज आएगा कहीं ना कहीं, इसका यूज आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको क्वेश्चंस में ही पता चलेगा, बट आएगा। अगर आपकी ये पहले के 3 चैप्टर्स अच्छे नहीं है तो आपको दिक्कतें होंगी। तो सबसे पहले आप नॉमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म पे ग्रास्प बनाओ। आप अबे इस पे मैं वो आर्य सर का डाल रहा हूँ, डालना पड़ेगा।
इस पे रोहित अग्रवाल सर ने अच्छे से समझाया है उनके वन शॉट्स में। तो उनके वन शॉट्स को अच्छे से फॉलो करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर ये 3 आपके हो गए, और ये जल्दी चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आप मूव करो हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्किन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, जो भी है चैप्टर्स। अच्छा, मेरा क्या मानना है, ये जितने भी चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स तक, हाइड्रोकार्बन से बायोमोलिक्यूल्स तक, इनका आप एनसीईआरटी ज़रूर एक थॉरो रिवीजन मार लेना। इसका रीज़न है क्योंकि एनसीईआरटी से कभी कभी नहीं, बहुत बार लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। लोग बोलते हैं सिर्फ इनऑर्गेनिक में आते हैं, नहीं, ऑर्गेनिक में भी आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप नहीं देखोगे, अगर आपका कोई भी पॉइंट मिस हो गया, ऐसा हो सकता है आपको बाद में जाके अफसोस होगा, अरे यार ये तो एनसीईआरटी में ही था, अगर मैं इस चीज़ को उस समय पढ़ लेता तो शायद मैं स्कोर कर लेता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार एनसीईआरटी मार लेना अच्छे से, एक बार थोरो रिवीजन मार लेना, और इन जितने भी चैप्टर्स है इनका मैकेनिज्म समझो। ठीक है, मैकेनिज्म समझना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस आप रट के जा रहे हो कि कुछ से कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों बन रहा है, कहाँ का लोन पेयर कहाँ जाके अटैक कर रहा है, कैसे शिफ्ट हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसा आपको नए क्वेश्चंस दिख सकते हैं, अभी ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैकेनिज्म के थ्रू अगर आप अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं आप खुद से भी क्वेश्चन बना पाओगे। तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि अरे ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ये सवाल तो मेरे से तो नहीं होगा, हो जाएगा सवाल। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर्य सर से अगेन कर लो, आंख बंद करके कर लो। मैं तो इनका ही फॉलो करके मेरे को बहुत अच्छा आया था, मेरा ऑर्गेनिक गलत ही नहीं होता था मेंस में। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर्य सर ने बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी कराए, उन्होंने थियोरी भी कराया। जल्डाल, डूमास, ये सब जो मेथड है, इससे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इससे न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। आप इन्हें देख लो, आपका एकदम आप एस कर लोगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इतने सारे वन शॉट्स देखो, ये देखो, आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इतना मैं कैसे करूँ लास्ट 21 दिन में। तो देखो गाइस, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके सारे चैप्टर्स तो इसमें से वीक होंगे नहीं। इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जिनमें आपका होल्ड नहीं रहेगा, या कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऐसा रहेगा जो आपका स्ट्रांग नहीं है। तो सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में आप जाओ, आप आर्य सर का वीडियो खोलो, आप उस टॉपिक में जाओ, आप उस टॉपिक को समझो, समझ लो, आगे बढ़ो। अगर आपका ऐसा है कि पूरा पूरा चैप्टर ही वीक है तो आप पंकज सर को फॉलो करो। आप पंकज सर के प्लेलिस्ट में जाओ, आप उनके वन आवर के जो भी रिविजन लेक्चर्स हैं उनको फॉलो करो, एक बार सुन लो, आप आगे बढ़ो। आपको अगर बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, तभी आप आर्य सर के पास जाओ, वो आपको डीप पे समझा देंगे। अभी ऑर्गेनिक के लिए तो इतना आई गेस काफ़ी है। अगेन पीवाईक्यूज केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से आपको जो रीसेंट ट्रेंड है उसके बारे में आपको नॉलेज होगी, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्योंकि तुम लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है ऐसा लगता है, बट जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री में जाते हो, आप एसपीडीएफ देखते हो, तो बहुत कुछ चीज़ आ जाती है। अच्छा, पीरियोडिक टेबल, ये पहले तो इनऑर्गेनिक में ना आप एनसीईआरटी लो, इसके पेजेस को ब्रेक डाउन करो, आप अपनी मम्मी, आपके पापा, जो भी है ना, पेजेस को बोलो फाड़ दे, उसे आप बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान जो भी पीते हो दूध में डाल दो और आप घोल के पी जाओ पहले तो। अभी असली में मत करना, ये मस्ती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि आप, इसका ये मतलब है कि एनसीईआरटी के जो भी पेजेस है ना उन्हें याद करो। कैसे याद करोगे, याद करना है, उसका कोई और गो टू ऑप्शन नहीं है कि मैं सेकंड ऑप्शन कुछ पकड़ूंगा कि मैं समझूंगा, ये सब ऐसा नहीं होता है। हाँ, रिएक्शंस है जिनमें आप समझ के कर सकते हो, बट अभी क्योंकि बहुत कम दिन है, आप रटना नहीं हो रहा है। मम्मी को बोलो कि मेरे को ये सब, मैं रिएक्शंस याद कर रहा हूँ। मम्मी, दीदी, चाचा, चाची, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको बुलाओ, उन्हें बोलो कि ये मेरे को मैं पढ़ लूंगा, इसके बाद आप मेरे को पकड़ो क्वेश्चंस, कुछ भी, कहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चंस हो सकता है। ऐसे मैंने किया था, मैंने अपनी मम्मी का हेल्प किया था, तो आप भी ले लो। और अगेन पीवाईक्यूज लगाओ इस पे भी। अपनी केमिस्ट्री में आप, अगर आपको वीडियोस देखने का मन कर रहा है या सीखने का मन कर रहा है, आप अनअकैडमी पे जाओ और साक्षी वोरा मैम का प्लेलिस्ट रहेगा,
रिविजन प्लेलिस्ट है, क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाओ, आप वहाँ से पढ़ो, आगे आओ, क्वेश्चंस लगाओ। आपका लास्ट 21 डेज का एक ही मोटो होना चाहिए, क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सीखते जाओ क्वेश्चंस के थ्रू, मॉक्स दो, आप जानो कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है सिर्फ। नाउ कमिंग टू द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहले आई क्वेश्चंस पे जाओ। नाउ ये क्या होता है, ये वो क्वेश्चंस है जिन्हें आप पहले ही नज़र में सॉल्व कर सकते हो, बेसिकली क्वेश्चंस व्हिच यू कैन सॉल्व एट फर्स्ट साइट। नाउ दीज क्वेश्चंस कैन ईदर बी फ्रॉम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो रिएक्शंस आपको रटी है, जिन्हें आपको लगता है कि आप बाद में अगर सॉल्व करते करते भूल जाओगे, उन्हें पहले ही सॉल्व करके आप साइड में कर दो, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू द माइंड क्वेश्चंस, जिन्हें आप में लगता है ओके ऐसे ऑर्गेनिक क्वेश्चंस जिनमें मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मैकेनिज्म्स को समझने में, करने में, उन्हें आप बाद में करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन जिनमें मैकेनिज्म है, या फिजिकल केमिस्ट्री के इजी वाले क्वेश्चंस जिन्हें आपको लगता है कि कैलकुलेशंस में मे बी एक आध मिनट चला जाएगा। कैलकुलेशन क्वेश्चंस ये कंप्लीटली वो वाले क्वेश्चंस है जिनमें फिजिकल इन्वॉल्व है, फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। अभी ये ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री भी हो सकता है, जैसे कि जलडाल डूमा जो भी आता है, ये और इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री भी हो सकता है, या फिर सोलली फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके इधर से जल्दी क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप जल्दी +4 ले सकते हो। कैलकुलेशन क्वेश्चंस में अगर ज़्यादा टाइम लगता है, आप कुछ क्वेश्चंस कर पाओगे, बट सही से अगर करके आओगे तो इधर भी आपको +4 मिल जाएगा। नाउ 25 क्वेश्चंस है और आपके पास टाइम है 40 मिनट्स। तो इफ आई यूज माई नॉलेज करेक्टली, वन क्वेश्चन के लिए आपको रफली 1.6 मिनट्स मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही टाइम है। आप 40 मिनट्स का टाइम रखो, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक के, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है। अगर आपको आता है आगे जाओ, क्वेश्चन कर दो, चले जाओ। नहीं आता है उसे छोड़ दो, आप छोड़ दो अभी के लिए। बाकी जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकता है पहले वो करो। इधर आपको ये नहीं करना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे से कितने पहले के 15 सवाल बन रहे कि नहीं। इधर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। आप देखो कि मैं 17, 18, 20, 22, 25 क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं। और पेपर में ऑलवेज बी काम, बी कॉन्फिडेंट। अगेन ट्रस्ट करो खुद पे कि मैं अच्छा खासा प्रिपरेशन करके आया एंड आई विल बी एबल टू एज द पेपर। इसके बाद नर्वसनेस मत रखो अपने अंदर। अगर कोई क्वेश्चन में अटक जाते हो तो वो सब सोच मत लाना कि मैंने क्या किया, मेरे से क्या गलतियां हुई। एग्जाम हॉल इज नॉट द राइट प्लेस टू थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी लाइक दैट इज ऑलरेडी अकर्ड। उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं। एग्जाम हॉल में जस्ट बी योरसेल्फ, आप समझो आप क्या और कर सकते हो और एज। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हिट लाइक, सब्सक्राइब टू दिस ऑसम चैनल। और अगर आपको और ऐसा ऑसम कंटेंट आगे भी चाहिए तो आप हमें बताइए इन द कमेंट सेक्शन। डू कमेंट एंड आई विल बी बैक।